रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एलजेपीआर के 139 नेताओं कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। संकल्प यात्रा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, सारण से 50 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को बड़ा झटका। एक साथ 139 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और ये जो हो रहा है ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को, एलजेपीआर को एक बड़ा झटका। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मणिभूषण लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, विधानसभा चुनाव से पहले अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी को जो बड़ा झटका लगा है उससे पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो सकती है। ठीक चुनाव से पहले इतने नेताओं का इस्तीफा, पार्टी पर इसका क्या प्रभाव? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी चर्चा की बात है और चिराग पासवान के लिए बड़ी झटका है, क्योंकि चिराग पासवान संकल्प यात्रा के माध्यम से अपने वोट बैंक और जो है अपने ही दल में वो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। और कहा जाए कि अपने ही गठबंधन में वो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे कि हमारा जो है जनाधार वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और सीटों की दावेदारी उसी के हिस्से से जो की जा रही थी। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि एक साथ 139 नेता जो है वो सामूहिक रूप से जो है एलजेपीआर का साथ छोड़ रहे हैं और उनको जो है 50 लाख की जो है कहा जाए कि उनके तरफ से जो मांगी जा रही थी और उसकी वसूली की जो है वो बात की जा रही है, तो चिराग पासवान के ऊपर ये एक बड़ा सा जो है वो आरोप इनको जो है कहीं भारी न पड़ जाए, इस मायने में भारी न पड़ जाए कि चिराग पासवान का अभी तक जो इमेज था वो साफ सुथरा था, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई थी। लेकिन इस तरह की जो शिकायतें अगर चिराग पासवान को के खिलाफ जो आ रही है, तो वो चिराग पासवान को कहीं आगे जो है वो काफी उनके लिए नुकसानदायक ना हो जाए। इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि खगड़िया जो उनका पैतृक घर है, वहां से भी जो है सामूहिक रूप से 32 से 38 लोग जो है एक साथ इस्तीफा देकर जो है उनके जो चाचा थे पशुपति पारस, उनके पार्टी में शामिल हो गए थे। और वहां पर भी जो है फिरौती को लेकर और कहा जाए कि पैसे की मांग को लेकर जो है उनके तरफ से जो है वो दावे किए गए थे। चिराग पासवान ने हमसे कई वादे किए थे, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं कर रहे हैं और इसके एवज में हमसे जो है पैसे जो है वो मांगे जा रहे थे। ये दूसरा वाक्य है जो छपरा से जो खबर आ रही है। तो कहीं जहां जहां चिराग पासवान जा रहे हैं, क्या कमोवेश यही उनका डिमांड सभी जगह हो रहा है? तो ये देखना होगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में कोई पार्टी को छोड़ता है तो निश्चित तौर पे उस पार्टी के ऊपर बड़े दाग लगेंगे। बिल्कुल मणिभूषण, केवल अब चिराग पासवान की छवि की ही बात नहीं रह गई, बात यह भी है कि जो जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उनका यह भी आरोप है पार्टी पर, चिराग पासवान पर, कि इतने सालों की जो उनकी मेहनत, कर्मठता और पार्टी के प्रति जो वफादारी थी उसको भी नजरअंदाज किया गया। देखिए, निश्चित तौर पे जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनका मेहनत होता है और पार्टी को उस क्षेत्र में खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तो जब समय आता है चुनाव के समय ही जो है वो अपनी मांग रखते हैं और चुनाव के समय वो चाहते हैं कि अब यहाँ से उनके प्रतिनिधि हो। लेकिन छपरा में जो है चिराग पासवान का दूर दूर तक कोई प्रतिनिधि नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे जेडीयू और बीजेपी पहले से जो है कई सारे सीटों पर अपना रणनीति बना रही है और चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान के लिए इस बार अगर एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कई सारे सीटें पे जो है वो नए उतरेंगे और उन सीटों पर उतरेंगे जहां पे पहले बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ रही होती है। तो चिराग पासवान के लिए ये सभी चीज जो है, सभी सीटें जो नई होगी, तो कोई भी दल जो है चिराग पासवान को वहां पे सीटें नहीं देगी। यही कारण है कि चिराग पासवान जो है अभी पुनौरा धाम में जो सभा हुआ था वहां पे नहीं पहुंचे थे, यानी उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। तब चिराग पासवान का इस तरह की जो है एक्टिविटी दिख रही है, ऊपर से अलग से जो है कार्यकर्ताओं को अनदेखी हो रही है। तो चिराग पासवान को इसका जो है वो भारी नुकसान होने जा रहा है। और एक साथ 139 नेता कार्यकर्ता किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर निकलते हैं तो उस दल को जो है भारी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल मणिभूषण, तो प्रभाव तो निश्चित रूप से पार्टी पर पड़ेगा ही, कमजोर भी पार्टी हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये किस तरह से निकलकर सामने आता है और क्या क्या चीजें चुनाव से पहले पार्टी में होती हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।